तुम्हारा साबिका मालिक तुम्हारी आंखों में धूल झोंकना चाह रहा है, लेकिन तुम्हें बता दूं कि खेतों में तुमसे ये ऐसा काम लेंगे जो इंसान को तोड़ कर रख दे। मेरे आदमी मेरे मातहत है, कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। और याद रखो कि तुम मेरे मातहत हो सलाहुद्दीन, तुम ये हरगिज़ मत भूलना। और मेरा हर हुक्म मानने के तुम पाबंद हो। मैं सिर्फ और सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन का पाबंद हूँ। जितने मेरे साथी मेरे दोस्त मेरे पास हैं, फकत उनकी अमानत है, उन्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। वजीर आली मकाम, हकीकत जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको पुरसुकून ही रहना होगा, वरना ऐसी आग लगा दी जाएगी जिसे हम बुझा नहीं सकेंगे। क्या करूं फिर फाजिल? उनके हवाले कर दूं अपने साथियों को क्या? मुहाफिजो! बरसों से होने वाली खूनरेजी काफी नहीं थी क्या? जब लगा अमन हो गया, लगा कि हम मुत्तहिद हो गए, तो क्या इसे तहस नहस कर देंगे? अल्लाह के वास्ते नीचे करो अपनी तलवारें। ये अपने वजीर आली मकाम से कहो। जाहिर है कि हम एक साजिश का शिकार हो गए हैं वजीर मोहतरम। शाहवार की साजिश को याद करें। इस वक्त जरा भी खून बहा तो उसका सरासर फायदा इन्हीं को होगा। खलीफा अगरचे बज़ाहिर कमजोर है, लेकिन आवाम में बहरहाल इसका एहतराम है। तो क्या करूं फाजिल? चुपचाप इन्हें इनके हवाले कर दूं क्या? हवालगी नहीं होगी। हर बात वाज़ेह हो जाने तक वजीर मोहतरम के महल में नजरबंद रखा जाएगा इन्हें। ये वहां से फरार नहीं होंगे। वजीर से जमानत चाहिए इसकी। जमानत हुक्मनामे में मौजूद है, लेकिन काजी फैसला इंसाफ से करे बस। तलवारें नीची करें सब। नीचे करो उसे। देखिए वजीर मोहतरम, मेरा नाम कारा यानी सिया है, लेकिन हूं मैं शफाफ दिल का। मेरे साथ धोखा हुआ, बहुतान लगा मुझ पर, घबरा गया था मैं, इसलिए भाग गया। उस बदबख्त जौहर से ऐसे बेवकूफ बन जाना हजम नहीं हो रहा मुझे। परेशान ना हो, बहुत जल्द रिहा होकर एक बार फिर अपना ओहदा संभालोगे। पुरसुकून रहो। उस जौहर की गर्दन मरोड़ने तक पुरसुकून नहीं हो सकता वजीर मोहतरम। तो अब काहिरा में जरूर लावा पकेगा। कोई भी पहलू छोड़ नहीं रहे तुम राकिफ। आवाम ये समझेगी कि सलीबियों के जुल्म से खलीफा मिस्र की पनाह में आए हुए मजलूम लोग हैं ये बेचारे। हर कोई आपके रहमो करम को सराहेगा, लेकिन कुछ वक्त गुजरते ही महल को जलाने वाले गुलामों की तरह ये बदवी हरकत में आ जाएंगे। हमारा अगला कदम वो मुआमला होगा जिसने हाल ही में आपको दिली तकलीफ पहुंचाई है, यानी अल अजहर मदरसे का मामला। खलीफा आली मकाम अजहर फातमी सल्तनत के बुनियादी अकीदे पर उस्तवार एक अजीम दरसगाह है। उसका निज़ाम बदलने की कोशिश भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने के मुतरादिफ है। वजीर सलाहुद्दीन इस कोशिश की बहुत भारी कीमत चुकाएगा।
और आखिरी बार खुद उसकी बेकमानदार सिपाह करेगी सलाउद्दीन पर। वजारत के मातहत सिपाहियों में अब भी शाहवार के वफादार सिपाही मौजूद हैं। उन्हें बाजी पलट जाने की खबर पहुंचाने का काम तुम अंजाम दोगे जौहर। बहुत खुशी हुई जनाब। शुरू से आखिर तक ये एक बेहतरीन मंसूबा है। हमारे हाथों में हथियार नहीं, लेकिन ये जंग जीत कर दिखाएंगे, शक के छोटे छोटे सपोलिए छोड़कर। अल्लाह की इनायत से होने वाली मिस्र की फतह से पूरी इस्लामी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई और मुस्लिम उम्मा के दिलों को तमानियत नसीब हुई। सुल्तान नूरुद्दीन। मिस्र की तमाम मसाजिद में खुतबात जुमा और ईदैन में मेरा नाम अभी तक नहीं लिया जा रहा। मिस्र के तायनात करदा वजीर सलाहुद्दीन की बैत अहले सुन्नत हुक्मरान के साथ वाबस्ता होगी या फिर फातमी खलीफा के साथ। आपकी जानिब से वजीर के इस तर्ज अमल पर जल्द अज जल्द एक वजाहती बयान जारी किया जाना उम्मत के इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए लाजमी हो गया है। खलीफा आली मकाम सलाहुद्दीन से बैत लेने का पूछ रहे हैं। अब्बासी खलीफा को यकीनन तवक्को होगी कि उनकी बैत हो। फातिमी खलीफा जाहिर है सलीबियों के साथ मिलकर साजिशें कर रहे हैं सुल्तान मौज़म। वल्लाह आलम, खलीफा के महल में लगने वाली आग उनकी हुक्मरानी के जल्द खात्मे की एक खुफिया अलामत है। तो हमारा फर्ज है कि इस खुफिया अलामत को आश्कार करें फौरन। चुनाचे निजाम की मजबूती और जंगी इक़्तिदार के इस्तेहकाम के साथ अदल और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए मिस्र में अब्बासी खलीफा के नाम का खुतबा जारी किया जाना लाजमी है। वजीर आली मकाम, तकदीर कैसे एक गुलाम को वजीर बना देती है। ऐसी हैरत अंगेज कहानियों का खालिक तो बस खुदावंद ही हो सकता है। बिलाखिर मैंने हार मान ली। आपकी मेहरबानी से दोबारा खुदावंद पर यकीन कर लिया। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया है, लेकिन तुम जरा नहीं बदले। अब भी गुलामों को धोखा दे रहे हो। यकीन करें ये झूठा इल्जाम है। जब आपने मेलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगाई तो हमें मजबूरन कारकुन लाने पड़े। राकिफ से तुम्हारी वाकफियत सिर्फ तिजारती मामलात पर है। बिल्कुल, और क्या हो सकता है। खलीफा के महल में जो आग लगी थी गुलामों ने तुम्हारे कहने पर लगाई थी, मैं जानता हूँ। हरगिज़ नहीं। ताजिर तो ऐसे मामलात में कभी नहीं पड़ते, खासकर जब वो खुद मुश्किलात में हो। वजीर आली मकाम, मैंने जो गुलाम महीनों भाग दौड़ के बाद जमा किए उन्हें आपने यरगमाल बना लिया, और कबल इसके कि मैं कुछ समझता मुझे भी पकड़ के यहाँ ले आए। उन गुलामों को मौत के मुंह में नहीं धकेलने दूंगा मैं तुम्हें, ना ही राकिफ के साथ मिलकर साजिश करने दूंगा। खुदा न खास्ता वजीर आली मकाम, महल में आग लगा दी गई तो उसमें हमारा क्या कसूर। वो गुलाम आपकी जिम्मेदारी थे। माहिर सही कह रहा है। इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम बहुत परेशान हैं यहाँ। चलें पुराने वक्त की खातिर कुछ ख्याल कर लें आप। जब रस्मी वाकफियत है तो राकिफ की खातिर खुद को आग में मत झोंकना। सुकून से सोचो, तुम उस वक्त तक यार रहोगे जब तक सच सामने ना जाए। खुदावंद खुद से दूरी में गुजारे गए दिनों की सजा दे रहा है मुझे, और कोई वजह नहीं इसकी। वजीर आली मकाम,
कारवां को तहवील में लेने की क्या वजह है मैं नहीं जानता, मगर अभी जब ये मंजर देखा मैंने तो यूं लगा जैसे ये दर बदर हुए गुलाम बेबसी में पड़े हैं। जब मैं ये मंजर देखता हूं तो तुम्हारे जुल्म से आजाद हुए इंसान दिखते हैं। मेरे जुल्म से? मैंने कम से कम जिंदान में कैद आपके सिपाहियों की तरह कोई मुजरिमाना काम तो नहीं करवाया इनसे। बात घुमाकर अपना जुर्म छुपाने की कोशिश मत करना। शाहवार ने भी यही हथकंडे इस्तेमाल किए थे। हम मिस्र में जारी खेलों से वाकिफ हैं, फिक्र मत करो, क्योंकि तुम ही हो इस सब के पीछे। तिजारती रास्तों का भरोसा और शहर के कारोबारी हजरात का एतमाद आपकी जिम्मेदारी है। बगैर किसी वाज़ेह सबूत के मुझे मुजरिम नहीं ठहरा सकते आप। ताकि जो तुम्हारा दिल चाहे करते रहो और मैं खामोश तमाशाई बना रहा हूं, यही ना? वजीर आली मकाम, अपने बारे में बिल्कुल परेशान नहीं। मिस्र की फिक्र है मुझे। बेलियन, क्या ये ख्वाब है? मैं तुम्हारे आंसुओं की तरह हकीकत हूं शहजादी। खुदावंद का शुक्र है। लॉर्ड गाई ने शहजादी के ताकों पर किसी वजह से ही लगाया था। बेलियन जिंदा है, मगर बहुत जल्द मर जाएगा वो। जल्दी से जाकर खबर दो। किस कदर खौफजदा थी कि मैंने खो दिया तुम्हें। मैं आ गया हूं, आ गया हूं। बेलियन! किसी महफूज जगह छुप जाओ। हर गुलाम के अवज अलीसा को एक माकूल रकम दी मैंने। कानूनन तुम्हारा मालिक मैं हूं, लेकिन वजीर आली मकाम ने यह कहकर के एक खराब मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतजिर है, तुम सबको तहवील में ले लिया। अब इन्होंने तुमसे आजादी का वादा किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं तुम्हें सरों पर एक आफियत वाली छत और इतनी कमाई फराम करूंगा जो तुम्हारे लिए काफी हो। फैसला तुम्हारा है। तुम्हारा साबिका मालिक तुम्हारी आंखों में धूल झोंकना चाह रहा है, लेकिन तुम्हें बता दूं कि खेतों में तुमसे ये ऐसा काम लेंगे जो इंसान को तोड़ कर रख दे। ये मत समझना कि ताजिरों से जिराह करने की गर्ज से लाया हूं मैं तुम्हें यहां। मेरा मकसद उस जुल्म को रोकना है जो तुम झेलने वाले हो, और तुम सबको आजाद और इंसानी कदर के मुताबिक जिंदगी देना है। मिस्र में बहुत तबाही हो चुकी, अब हम शहर की तामीरें नौ कर रहे हैं, तो हर जगह हमें कारकुनों की जरूरत है, और उजरत का मामला तय करके तुम सबको रियासत के मातहत लिया जाएगा। मगर इसके लिए हालात साजगार करने की खातिर हमें कुछ वक्त चाहिए होगा, यानी बस थोड़ा सब्र करना होगा सबको। अल्लाह, बहुतान लगाने वालों की कोई औकात नहीं। उनसे बड़ा हूं मैं, ज्यादा ताकतवर हूं,
हर कोई जानता है कितनी कुव्वत है मुझ में। अगर लड़ाई की बात आए तो हर कोई जानता है कितनी कुव्वत है मुझ में। चट्टान हूं मैं, चट्टान। बताओ क्या हूं मैं? चट्टान चट्टान। हाँ, चट्टान हूं मैं, चट्टान। आंधी भी चले तो सिर्फ मेरी धूल उड़ा सकती है। अगर लिबास रेशमी हो तो एक बाल भी उस पर ठहर नहीं सकता। बस कर दो कारातेगिन, ये लो, बैठकर खाना खाओ। दिमाग पका दिया है सुबह से तुमने। नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं समझ रहे? चुप नहीं रह सकता मैं। क्यों? उस जौहर का चेहरा याद आता है तो लगता है ये दीवारें हर तरफ से जकड़ रही हैं। मुझ पर इल्जाम लगा तहसीलदार आला पर, और ये इल्जाम मेरा दिल चीर गया है। इंतकाम की आग मुझ में भड़क रही है। वजीर मोहतरम पर भरोसा रखो, वो हमें सुर्खरू करवाएंगे। अल्लाह, किसी और के जरिए